डैनी के पास बॉल है, चलो उसे पकड़ो। जाओ कोरी। उसने शूट कर दिया, वह चूक गया। नहीं, यहाँ बहुत गर्मी है, इसलिए मैं फ्लोर हॉकी का असली कौशल नहीं दिखा पा रहा हूँ। हाँ, मुझे इतनी गर्मी लग रही है कि मैं बर्फ से भरे पूल में तैर सकता हूँ। मुझे इतनी गर्मी लग रही है कि मैं स्नोमैन को गले लगा सकती हूँ। मुझे इतनी गर्मी लग रही है कि मैं इग्लू खा सकता हूँ। हाँ, मुझे इतनी गर्मी लग रही है कि मैं एयर कंडीशनिंग चला सकता हूँ। कोई साथ है? एक और गेम खेलें? हाँ, इस बार मैं स्कोर करूंगा। हमें कपड़े बदलने हैं, चलो। और दौड़ना पड़ेगा। तुम लोग जाओ, मैं बॉल लाता हूँ। चौंकता है ड्रोमियोसॉरस। डायनोडैन। डायनोडैन। वह शूट करता है, वह दहाड़ता है। अरे, वह मेरी बॉल है। ठीक है ड्रोमियोसॉरस, देखते हैं बॉल पहले किसे मिलती है। तैयार? सेट, गो। माफ करना यार, मुझे ये बॉल रिसेस के लिए चाहिए। तुम मुझे पकड़ नहीं सकते। तुम्हें सच में ये बॉल चाहिए? वह ड्रोमियोसॉरस बहुत तेज दौड़ता है। उसे सच में ये बॉल चाहिए? ओह, डैन, क्या तुम फिर से अपने जिम के कपड़े बदलना भूल गए? हाँ। जाकर कपड़े बदल लो। छिपकलियों के बारे में एक दिलचस्प तथ्य यह है कि वे सभी ठंडे खून वाली होती हैं। इसका मतलब कौन जानता है? हाँ कोरी? मिस कार्वर, मुझे नहीं पता कि ठंडे खून वाले का क्या मतलब है, लेकिन गर्मी कम करने के लिए हमें किससे बात करनी होगी? जिम क्लास के बाद से अभी भी मेरे पसीने छूट रहे हैं। वाह कोरी, अभी सर्दी का मौसम है, पर क्या तुम जानते हो इसका मतलब क्या है? क्योंकि तुम्हें पसीना आ रहा है, इसका मतलब तुम ठंडे खून वाले नहीं हो। क्या तुम जानते हो क्यों? नहीं। डैन, जब आपको गर्मी लगती है, पसीना शरीर को ठंडा करने का एक तरीका है। ऐसा सिर्फ गर्म खून वाले जीव जैसे कोरी और बाकी हम सब करते हैं। ये इतना अच्छे से काम नहीं कर रहा। ठंडे खून वाले जानवरों को पसीना नहीं आता। वे खुद को ठंडा या गर्म नहीं कर सकते हैं, इसीलिए उन्हें गर्म जगहें पसंद है। आप जानते हैं और किसे गर्मी अच्छी लगती है? डायनासोर को। बिल्कुल सही, डायनासोर को। वे ठंडे खून वाले थे। कुछ लोग तो यह भी मानते हैं कि डायनासोर इसलिए गायब हो गए क्योंकि मौसम उनके लिए बहुत ठंडा हो गया था और वे इसे झेल नहीं सके। मुझे अभी भी यहाँ थोड़ी और ठंडक चाहिए। जरूर हमारे खास मेहमान आए होंगे। खास मेहमान? क्लास, ये मेरा दोस्त जिम है। हेलो बच्चों। हेलो जेन। लगता है आप हमारे लिए कुछ लाए हैं। बिल्कुल लाया हूं। बच्चों, मैं चिड़ियाघर में एक रेप्टाइल एक्सपर्ट हूं और मैं आज अपने छोटे दोस्त डैनी की मदद लेते हुए सरीसृपों के बारे में आपसे बात करने के लिए आया हूं। हेलो बच्चों। हेलो डैनी। ड्रोमियोसॉरस, मुझे कठपुतलियां पसंद है।
हाँ, मैं एक ड्रोमियोसॉरस हूँ, एक डायनासोर हूँ। अब डायनासोर नहीं रहे, इसलिए मुझे अकेलापन महसूस होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज सरीसृपों की 5000 से अधिक प्रजातियां जीवित हैं और वे अंटार्कटिका को छोड़कर हर महाद्वीप पर रहती हैं? वाह, ये कमाल की बात है, मुझे नहीं पता था। हाँ। डैनी, क्या तुम्हें पता था कि डायनासोर विशाल छिपकलियां थे और इसके डायनासोर नाम का मतलब है भयानक छिपकली? वाह, मुझे ये नहीं पता था। क्या तुम्हें पता था डैनी? बेशक मुझे ये पता था, मैं एक डायनासोर हूँ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिर्फ इसलिए कि डायनासोर को लैटिन में भयानक छिपकली कहा जाता था, इसका मतलब ये नहीं है कि हम भयानक थे या छिपकलियां थे। क्या मतलब है कि छिपकली नहीं थे? देखो, डायनासोर छिपकलियों से संबंधित थे, लेकिन उनमें बहुत अंतर है। उदाहरण के लिए सभी छिपकलियां ठंडे खून वाली होती हैं। हाँ, बिल्कुल डायनासोर की तरह। नहीं मेरे छोटे दोस्त, कुछ डायनासोर ठंडे खून वाले थे, लेकिन ज्यादातर डायनासोर गर्म खून वाले थे, जैसे कि तुम जिम में होते हो। देखो, लोग सोचते थे कि डायनासोर ठंडे खून वाले थे, लेकिन अब पूरा जीव वैज्ञानिक सोचते हैं कि हम गर्म खून वाले थे। मतलब हम छिपकलियां नहीं हो सकते थे। यह कठपुतली प्रतिभाशाली है। अरे जिम्बो क्यों ना मिने हमारे दूसरे छोटे दोस्त से मिलवाए। ये तो बढ़िया आइडिया है। देवियों और सज्जनों, मैं आपका परिचय कराता हूं। बियर्डेड ड्रैगन बॉबी से। बोलो कौन इसे पकड़ना चाहता है? अच्छी बात है, ठीक है। ये बहुत दोस्ताना है और ये काटेगा नहीं। क्या बॉबी ठंडे खून वाला है? बिल्कुल। अब बस इसे इसके पेट के नीचे से पकड़ो। 1 मिनट के लिए पकड़ो, फिर अगले स्टूडेंट को दे देना। इसके छोटे कांटों को देखो। तो डायनो बॉबी की तरह ठंडे खून वाले नहीं थे। डायनासोर के बारे में अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। अधिकांश डायनासोर गर्म खून वाले थे। मुझे तो यह नहीं पता था, पर मैं ये पक्का करना चाहता हूँ कि यह सच है। मैं सोच रहा हूँ कि यह कैसे साबित करूँ। तुम डैनी से क्यों नहीं पूछते? वह वाकई होशियार है। डैनी, हम कैसे पता करें कि कोई जानवर गर्म खून वाला है? क्या हम सिर्फ इसे देखकर बता सकते हैं? देखो, बात ये है। वैसे मैं सोच रहा था डैनी क्या सोचता है। ओह ठीक है। डैनी, तुम्हें क्या लगता है? देखो, मेरे ख्याल से किसी जानवर का खून गर्म है या नहीं, ये पता लगाने का सबसे अच्छा तरीका ये जानना है कि वह गर्म और ठंडे मौसम में कितनी तेजी से चलता है। तो गर्म खून वाले जानवर दोनों मौसम में तेज चलते हैं, लेकिन ठंडे खून वाले जानवर आमतौर पर ठंडे मौसम में काफी आलसी हो जाते हैं। बर्र। तो अगर कोई जानवर गर्म खून वाला है तो वह ठंडी जगह पर तेजी से चलेगा, और फिर अगर कोई जानवर ठंडे खून वाला है तो क्या वह ठंडी जगह पर धीरे चलेगा? सही कहा, तुम बहुत होशियार हो। तो अगर डायनासोर गर्म खून वाला है तो क्या वह गर्म और ठंडी जगह पर तेज चलेगा? डायनासोर? मेरे जैसा डायनासोर? हाँ, इसे डायनासोर बहुत पसंद है। खैर, मुझे लगता है हाँ, तुमने सही कहा। अच्छा है, अब मुझे पता है कि कैसे जांचें कि डायनासोर गर्म खून वाले थे या नहीं। ठीक है क्लास, चलो जिम के लिए जोरदार तालियां बजाओ। और डैनी के लिए तालियां बजाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको मेरे और मेरे छोटे दोस्त के बारे में जानकर मजा आया होगा। और मेरे छोटे दोस्त से याद आया, क्या किसी ने बियर्डेड ड्रैगन बॉबी को देखा है? सबसे प्यारा छोटा बियर्डेड ड्रैगन कौन है? तुम हो। मैं तुम्हें खा सकती हूँ, लेकिन नहीं खाऊंगी। शानदार। एंजी जाओ, इसने शूट किया, स्कोर कर दिया। अच्छा शॉट था, बढ़िया चाल थी। तुमने कमाल कर दिया। अच्छा शॉट था, पर फिर से करके दिखाओ। ठीक है, अभी नहीं। यहाँ बहुत ठंड है। देखो, यहाँ बहुत ठंड है, इसलिए मैं अपने असली हॉकी कौशल को दिखा नहीं पा रहा हूँ। तो अब तुम्हें ठंड लग रही है? हाँ, मेरी माँ कहती है मैं तापमान के प्रति संवेदनशील हूँ। डैन, तुम आ रहे हो? 1 सेकंड में आया। मुझे बस एक छोटा सा डायनो परीक्षण करना है। ये ड्रोमियोसॉरस है। तुम्हें सच में यह गेंद चाहिए, है ना? हाँ, यह बिल्कुल सही रहेगा। मैं यह देख सकूंगा कि क्या तुम गर्म खून वाले हो। अगर हो तो तेज दौड़ोगे, नहीं तो धीमे रहोगे। तैयार? सेट?
जाओ गेंद लेकर आओ। यह तेजी से आगे बढ़ रहा है। यह गर्म खून वाला है। अरे नहीं, तुम ठीक हो? माफ करना दोस्त। जैसा डैनी और जिम ने कहा था, कुछ डायनासोर गर्म खून वाले थे। मुझे इसे अपनी फील्ड गाइड में लिखना होगा। एक सेकंड रुको, मैं सोच रहा हूँ बाकी कौन से डायनो गर्म खून वाले थे। अगले भाग में डायनो डैन की एक और साहसिक कथा। ठीक है, यह लेट्यूस जगह पर है। डायनो परीक्षण 125। मैं जांच रहा हूं कि यूओप्लोसेफलस अपनी पूंछ कैसे इस्तेमाल करता था। कुछ पुराजीव वैज्ञानिक मानते हैं कि वह अपनी आत्मरक्षा के लिए पूंछ घुमाता था, पर किसी ने उसकी पूंछ को घूमते नहीं देखा आज तक। मेरे पास एक बेहतरीन योजना है। यूओप्लोसेफलस शाकाहारी है, तो यह मुफ्त सलाद बार को कैसे नकार सकता है? लेकिन रास्ता सीधे खूंखार टीरेक्स तक ले जाता है। और चूंकि टीरेक्स यूओप्लोसेफलस के शिकारियों में से एक है, उन डायनासोर में से एक है जो इसे खाना चाहते हैं, मुझे यकीन है वह टीरेक्स को देखकर डर जाएगा और खुद को बचाने के लिए पूंछ घुमाएगा। कम से कम मुझे ऐसी उम्मीद है। यूओप्लोसेफलस की पूंछ के सिरे पर एक विशाल गदा होती है। इसका वजन मुझसे 3 गुना ज्यादा है। इससे जरूर चोट पहुंचेगी, अभी नहीं तो कभी नहीं। डायनो डैन। सर्दी में एक पूंछ की दास्तान। यूओप्लोसेफलस एक खूंखार टीरेक्स के पास आता है। देखते हैं क्या होगा जब वह इसे देखेगा। क्या वह अपनी पूंछ इस्तेमाल करेगा या फिर वह गले लगा लेगा? क्या? शायद मेरा टीरेक्स डैडी इतना डरावना नहीं है। खैर, मैं इसे साथ लेकर सोया भी करता था। यही ठहरना यूओप्लोसेफलस। मैं अंदर कुछ और डरावना ढूंढने जा रहा हूँ। अगर मैं यूओप्लोसेफलस होता तो मुझे क्या डराता? रिमोट कंट्रोल कार? ट्रैक, तुम क्या कर रहे हो? मैं बर्फ पड़ने का इंतजार कर रहा हूँ। कल रात में सो गया था, इसलिए इसे देख नहीं पाया और अब इंतजार नहीं हो रहा। ट्रैक, क्या यह तुम्हें डरावना लगता है? यह तो घोड़ा है। वैसे तुम क्या कर रहे हो? मैं कुछ ऐसा ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे यूओप्लोसेफलस को डराया जा सके। मेरा घोड़ा नहीं। क्या डग से बात बनेगी? यह डरावना नहीं है। अगर तुम्हें अंदाजा लगाना हो तो क्या बर्फ जल्दी गिरेगी आज ही? शायद। पुराना रनिंग शू? यह बदबूदार है, डरावना नहीं। अरे, यह तो मेरा जूता है। मैं अभी अभी पिछले आंगन में आइस रिंक बनाकर आई हूँ। चलो स्केटिंग करते हैं। क्या स्केटिंग करते हुए बर्फ पड़ेगी? स्केटिंग? माँ, मैं अभी स्केट नहीं कर सकता। मैं एक जरूरी डायनासोर परीक्षण कर रहा हूँ। जैसे क्या? लिविंग रूम को और भी गंदा करना चाह रहे हो? विज्ञान से गंदगी फैल सकती है। हाँ, मैंने ये सीखा है। ठीक है, चलो अपने स्केट्स पहनते हैं। यह परिवार की मौज मस्ती का समय है। तुम रुको, मैं तुम्हारी पूंछ को काम करते देखूंगा। चलो डैन। ठीक है, मैं कुछ सामान ले लूं। क्या आपने ये महसूस किया? क्या ये बर्फ थी? अभी नहीं बेटा। डैन,
तुम्हें यह सारा सामान क्यों चाहिए? क्योंकि क्या पता कब हमें एक महत्वपूर्ण डायनासोर परीक्षण करना पड़ेगा। तब भी जब हम स्केटिंग कर रहे हो? हाँ, डायनासोर परीक्षण कहीं भी किए जा सकते हैं। या डायनो परीक्षण 125 या यूओप्लोसेफेलस के बारे में है। यूओप्लोसेफेलस। मैं ये पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या यह अपनी पूंछ को आत्मरक्षा के लिए घुमाता था? यूओप्लोसेफेलस एक एंकिलोसॉरिड है, जिसका मतलब है कि इसके पूरे शरीर पर कवच था। मेरे घुटने के पैड की तरह कुछ वैसा ही था। यूओप्लोसेफेलस के शरीर का कवच हड्डी से बना था और इसके पूरे शरीर पर कांटे और गांठें थीं। यहाँ तक कि इसकी पलकें भी कवच से ढकी हुई थीं। वाह, मस्त है। काफी सख्त लगता है। वह था, यूओप्लोसेफेलस एक शाकाहारी था, इसलिए इसका कवच इसकी सुरक्षा के लिए था। और ट्रैक, इसकी पूंछ देखो, इसके सिरे पर एक गदा है। यह बहुत बड़ी है। हाँ, यह गदा माँ के भार से भी ज्यादा भारी थी। शुक्रिया डैन। ठीक है मिस्टर डायनो साइंटिस्ट, क्यों ना तुम अपना डायनो परीक्षण खत्म करो और फिर हम स्केटिंग करने चलेंगे। मुझे यह योजना पसंद आई माँ। शुक्रिया। डैन, रुको। अगर हमें बर्फ दिखाई दी और तुम यहाँ नहीं हुए तो ये लो, मेरा एक डायनो टॉकी ले लो ताकि हम संपर्क में रह सकें। अगर बर्फ दिखे तो मुझे कॉल करना। डैन, ओवर एंड आउट। वह मुड़कर आ रहा है। अब मैं अपना डायनो परीक्षण कर सकता हूँ, पर मैं उसे ठीक से देख नहीं पा रहा। मुझे ऊपर चढ़ना होगा। मेरा ट्री फोर्ट। अब मुझे इसे डराने के लिए कुछ बनाना होगा। डायनो परीक्षण 125। यूओप्लोसेफेलस की पूंछ की गतिविधि को देखने की दूसरी कोशिश। अगर यह चलते फिरते टी-रेक्स से भी नहीं डरेगा तो इसे कोई नहीं डरा सकता। यह डरावना है और चलता भी है। अब ऊंची जगह पर जाना होगा। ट्री फोर्ट में सावधान रहना डैन। ठीक है। माफ करना डग, तुम ऊपर नहीं आ सकते। वह रहा। वह आ रहा है। अब इंतजार करो। और अब यार, यूओप्लोसेफेलस किसी चीज से नहीं डरते। शायद इसकी वजह उनके शरीर का कवच है। ट्रैक टू डैन, ट्रैक टू डैन। वहाँ कहीं बर्फ दिखी? मेरे डायनो टॉकी ने यूओप्लोसेफेलस को डरा दिया और मुझे एक नया आइडिया आया है। ट्रैक टू डैन, ट्रैक टू डैन। डैन बोल रहा हूँ, क्या चल रहा है? हेलो डैन, मुझे लगता है मैंने बर्फ का टुकड़ा देखा। तुम्हें वहाँ कुछ दिखा? यहाँ कुछ नहीं है ट्रैक, माफ करना, पर तुमने मुझे एक बढ़िया आइडिया दिया है। मैं रैंक पर वापस आ रहा हूँ। हेलो ट्रैक, मुझे अपना दूसरा डायनो टॉकी चाहिए। तुम्हें दोनों की जरूरत क्यों है? क्योंकि तुमने मुझे बहुत बढ़िया आइडिया दिया है। मैंने? हाँ, तुमने। जब यूओप्लोसेफेलस ने तुम्हारी आवाज डायनो वॉकी से सुनी तो तुम्हारी तेज आवाज से वह डर गया। सच में? हाँ। अब मैं इस डायनो टॉकी से उसे डराकर उसकी पूंछ हिलवाऊंगा। आइडिया देने के लिए शुक्रिया ट्रैक। खैर, तुम्हारा स्वागत है। अब क्या तुम मुझे इसे पार करने में मदद कर सकते हो? बिल्कुल। धन्यवाद। सावधान रहना। सुनो, वहीं रहना जहाँ मैं तुम्हें देख सकूं। और ये यूओप्लोसेफेलोफेगस। यूओप्लोसेफेलस, मैं ध्यान रखूंगा। धन्यवाद ट्रैक। हाँ, मेरा स्नोरेक्स बनकर पूरा हो गया है। ओह हाँ, तुम मेरे टीरेक्स टेडी से कहीं ज्यादा डरावने हो, पर मुझे पता है कि तुम्हें और डरावना कैसे बनाया जाए। अब मुझे बस यूओप्लोसेफेलस को स्नोरेक्स की ओर आकर्षित करना है और अपने डायनो टॉकी से दहाड़ना है।
ठीक है, अब इस बारे में सच जानने का समय आ गया है कि यूओप्लोसेफेलस कैसे अपनी पूंछ का इस्तेमाल करता था। अगर उसने आत्मरक्षा के लिए पूंछ का इस्तेमाल किया तो वह डर जाएगा और इसे स्नो टी-रेक्स पर मारेगा। यह मौका दोबारा नहीं मिलेगा। चलो अब रोर। वाह, मैं सही था। यूओप्लोसेफेलस ने वाकई आत्मरक्षा के लिए पूंछ का इस्तेमाल किया। उसने अपने शिकारियों पर इसे घुमाकर पटका। डायनो परीक्षण 125 समाप्त हुआ। वाह, ट्रैक को यह पसंद आएगा। सुनो ट्रैक, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। इसे पकड़ो, आंखें बंद करो और मेरे निर्देशों का इंतजार करना। ठीक है। वाह, बिल्कुल सही समय पर आए हो। ठीक है ट्रैक। तैयार, सेट, गो। डायनो टॉकी में दहाड़ो। दहाड़। ट्रैक, आंखें खोलो। चौंकता है, बर्फ पड़ रही है। ये बर्फ पड़ रही है। हाँ, वो हो। हाँ, वो हो।